अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है हिंदुस्तान के मुसलमानों के नाम। मेरी इस वीडियो को इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये मेरी वीडियो हिंदुस्तान के हर मुसलमान तक पहुंच सके। है हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम इस वक्त रूए जमीन पर सबसे ज्यादा मजलूम हो। तुम इसलिए सबसे ज्यादा मजलूम और महकूम हो कि अहले फलस्तीन को तुम और हम सब रोए, क्योंकि वहां हमारा किबलाए अव्वल मौजूद है। और इसी तरह ईरान, शाम, इराक के अंदर सारी दुनिया उनके लिए रोई। क्यों? कि वहां तेल जैसे ज़खायर मौजूद हैं। लबनान के अंदर भी दुनिया इसलिए रोई कि वहां मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी मौजूद हैं। और भी दुनिया के अंदर जहां भी कत्ल गारत होती है, दुनिया उस पे अश्क बहाती है कि कहीं ना कहीं किसी का मफाद जुड़ा होता है। मगर अफसोस, तुम्हारे ऊपर कोई अश्क बहाने वाला इसलिए नहीं कि तुम्हारे साथ किसी का कोई मफाद नहीं जुड़ा हुआ। और यहां तक कि तुम एक दूसरे के ऊपर भी अश्क बहाने को तैयार नहीं हो कि तुम्हारे अंदर भी फिरका फरीफिरका का खेल इस कदर खिला दिया गया है कि जब तुम में से कोई मरता है, तुम्हारे दिलों के अंदर यही बात आती है कि शायद वो देवबंदी मर गया, बरेलवी मर गया या कोई और मर गया। ये खेल इतना खतरनाक है कि तुम 30 करोड़ जरूर हो, मगर फिरका फिरका के खेल ने तुम्हें 30 बना दिया है। और यहां तक कि अगर यही हालात रहे, दुश्मन तुम्हें चुन चुन के मार देगा। मरना तुम सब ने वैसे भी तो है, लेकिन किसी शान से मरो। अब 2-4 को मार कर मरो, बेदार हो जाओ। क्यों बेदार नहीं हो रहे? क्या तुम देखते नहीं कि कुछ दिन पहले सड़क के बीच एक हिंदू दहशतगर्द आकर तुम्हारे ही एक मुसलमान भाई के गले पर छुरी चलाता है। पहले उस पर छुरियों के वार करता है और फिर उसकी गर्दन काटकर अलग कर देता है। क्या तुमने नहीं देखा अभी कुछ ही दिन पहले कि तुम्हारे एक मौलाना को तशद्दुद के बाद ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाता है? क्या तुम देखते नहीं कि एक दिन कबल बंगाल के ऊपर तुम्हारे घरों पर, मसाजिद पर, बाजारों पर तमाम हिंदू आतंकवादी चढ़ दौड़े, तुम्हारे घरों पर आग लेकर चढ़ दौड़े? अगर आज तुम इस तरह खामोश रहे, आज तो चंद लोगों की चीखें तुम्हें सुनाई दे रही है, इस तरह तो तुम सब के सब मारे जाओगे। है हिंदुस्तान के मुसलमानों, क्या तुमने रब का यह फरमान नहीं सुना कि मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह की राह में उन बेबस मर्दों और औरतों की खातिर नहीं लड़ते जो जालिमों के तशद्दुद से आजिज आकर फरियाद कर रहे हैं कि हे अल्लाह, हमें इस बस्ती से नजात दिला जहां के बसने वाले हम पर तशद्दुद करते हैं, हम पर जुल्म करते हैं और अपनी तरफ से हमारे लिए कोई मसीहा भेज। तुम्हारे लिए कोई मसीहा नहीं आएगा। बाबा, तुम एक दूसरे के मसीहा क्यों नहीं बनते? कब तक खामोश रहोगे? कत्लेआम के बाद सबसे खतरनाक चीज जो होती है वो जिंदा लोगों की खामोशी होती है। तुम्हारी जुबान, ये जो जगह जगह खून बहाया जा रहा है, जो कत्लेआम हो रहा है, उस पर बोलने से क्यों का असर है? ये खामोशी जालिम को और मजबूत करती है। तुम्हारी खामोशी तुम्हें किसी खतरे से नहीं बचा सकेगी। तुम्हारी खामोशी से जालिम और मजबूत होगा। तुम्हारा दुश्मन इतना मजबूत नहीं है, लेकिन तुम्हारी खामोशी उसे और मजबूत करेगी। इस वक्त दुनिया के अंदर मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हिंदू और यहूद हैं, जो दोनों सिर्फ ताकत की जुबान समझते हैं। अगर खामोश रहोगे, ये दोनों तुम पे चढ़ दौड़ेंगे। अगर इनको इन्हीं की जुबान में जवाब दोगे तो ये खामोशी अख्तियार कर लेंगे। आज सड़कों पे, चौराहों पे तुम्हारी लाशों के साथ खेला जा रहा है। आज तुम्हारे ऊपर तजर्बे किए जा रहे हैं, पर तुम लोगों ने खामोशी अख्तियार कर ली है। तुम बोलने को तैयार नहीं है। यहां तक कि तुम्हारी कई औरतों पर भी इस वक्त हिंदुओं ने हमले किए हैं। कई जगह तुम्हारी औरतों को मार दिया गया। अगर तुम्हारे यहां कोई फिरका फिरका का खेल होता, कोई तुम्हारे यहां फिरका यानी मजहबी टच देता, तुम सारे के सारे निकल आते। एक दूसरे के खिलाफ जब तुम निकलते हो, यहां तक कि लगता है कि तुम एक दूसरे को दुनिया से मिटा दोगे। जब बरेलवी और देवबंदी खेल खेलते हो, तुम एक दूसरे को फना कर देने की धमकी देते हो।
تو کیا وجہ ہے کہ تم ہندو ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہوتے؟ کیا تمہاری یہ جو خاموش رہنے کی عادت ہے، کیا کہ تمہیں مرنے سے بچا لے گی؟ مرنا تم نے ضرور ہے، مگر کسی شان سے مرو، کسی طریقے سے مرو، 2-4 آتنکوادیوں کو مار کر مرو، اسی میں بقا ہے۔ اگر تم نے 2-4 آتنکوادیوں کو مارے بغیر اگر تم خاموشی اختیار کر لی، ویسے ہی مرتے رہے، پھر تم 30 کروڑ میں سے ایک ایک کو چن کر مار دیا جائے گا۔ اگر تم ان 30 کروڑ کی بقا چاہتے ہو تو پھر زیادہ نہیں، 1 کروڑ ہی نکل آؤ، 1 کروڑ ہی ان کے خلاف بغاوت کر دو۔ تمہارا اور ہمارا جو دشمن ہے ہندو اور یہودی، یہ انتہائی بزدل ہے۔ اس کو ایک ہی چیز مضبوط کرتی ہے، ہماری خاموشی، اور دوسری اس کو جو چیز مضبوط کرتی ہے وہ ہماری فرقہ وارانہ سوچ، جس ہم فرقہ کھیل میں ایک دوسرے سے دور ہیں۔ آج یہاں تک کہ کافر ہمیں بلا تفریق مار رہا ہے، وہ ہمیں مسلمان سمجھ کر مار رہا ہے، لیکن ہم آج بھی جب ایک دوسرے کو مرتا دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بریلوی مر گیا، دیوبندی مر گیا، اہل حدیث مر گیا، شیعہ مر گیا۔ اس تفریق سے نکلو، تمہارے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے، تمہارا اس قدر خون بہایا جائے گا کہ تم وہ برداشت نہیں کر سکو گے۔ ہندو اس وقت مکمل تیاریاں کر رہے ہیں، تمہیں مارنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں۔ تم بیدار ہو جاؤ، تم ہوشیار ہو جاؤ۔ اگر تم بیدار ہوشیار نہ ہوئے، تمہاری عورتیں بھی تم سے چھین لی جائیں گی، تمہاری عزتوں پر حملہ کیا جائے گا، تمہارے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی، یہاں تک کہ تمہارے پاس کوئی پناہ لینے کی جگہ نہیں ہوگی۔ پوری دنیا کے اندر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، تم خود ایک دوسرے کے مددگار بنو۔ تم 30 کروڑ ایک طاقت ہو، تم یکجا ہو جاؤ، یہ ہندو تمہارے غلام بن جائیں گے۔ اگر تم 30 کروڑ یکجا نہ ہوئے تو پھر تم 30 رہ جاؤ گے، تم پھر ہمیشہ ہندوؤں کی غلامی میں رہو گے۔ آج بھی بیدار ہونے کا وقت ہے، بیدار ہو جاؤ، ورنہ ہمارے علامہ اقبال نے تمہارے ہی بارے میں ممکن ہے کہا ہوگا کہ نہ سمجھو گے مٹ جاؤ گے اے جہاں والو، داستان تک نہ ہوگی تمہاری کہیں داستانوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اور خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ظالموں اور ہندوؤں سے مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔